सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे एक स्टूडेंट है मनोज, उनका सवाल था। उन्होंने पूछा था कि सर रिवर्स मॉर्टगेज लोन क्या होता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट सवाल करते हैं वो कहीं फंसते हैं, तो आपको भी लगता है कि अगर किसी टॉपिक आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं है या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर उस पर क्लास बना दूंगा। तो मनोज, आपका ये सवाल था, तो मनोज के साथ साथ उन तमाम स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा जो रिवर्स मॉर्टगेज लोन को नहीं समझ पाते। तो ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा मनोज कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, है ना। बहुत ईजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको बोलते हैं, ये टॉपिक जो है रिवर्स मॉर्टगेज लोन। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मॉर्टगेज क्या होता है, या मॉर्टगेज लोन किसको बोलते हैं। जब आप मॉर्टगेज लोन समझिएगा तब आप रिवर्स मॉर्टगेज लोन समझ जाइएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लेते हैं कि ये आप हैं, हंसते खेलते, ठीक है, ये ठीक है। आप क्या हुए, आप गए बैंक के पास, आपको पैसे की आवश्यकता है। मान लेते हैं आपको घर बनाना या पर्सनल लोन या कुछ भी, है ना, पैसे की आपको आवश्यकता है। अब जब आप बैंक के पास गए और बैंक को बोले कि काम करो, हमको पैसा दे दो, तो बैंक क्या बोलेगा? नहीं, तुम्हारा शकल बड़ा सुंदर है, तुम ले लो पैसा। शकल देके पैसा देगा क्या? नहीं। बैंक बोलेगा तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा तो, है ना। तुम्हारा नाम नीरव मोदी अगर हुआ तो, तुम्हारा नाम विजय माल्या हुआ तो, समझ पा रहे? मतलब बैंक को अपना एनपीए बचाना, एनपीए नहीं उसको होने देना है। तो बैंक बोलेगा कि तुम पैसा लेके भाग सकता है। हम कैसे माने तुम्हारे पे? तुम्हारा शकल में थोड़ी लिखा है कि तुम पैसा लेके नहीं भागेगा, और शरीफ लग रहा है, इसका मतलब क्या? तो बैंक को ये बोलेगा कि, बैंक बोलेगा इसको तुम गिरवी रखो। तो ये बोलेगा ठीक है, हम अपना जो मेरा मकान है, ये घर है मान लेते, ये घर का कागज जो वो मैं तुमको गिरवी रख देता हूं, ये लो मेरा घर का कागज। तो अब इसने क्या किया, अपना मकान को क्या किया, गिरवी रख दिया। बैंक बोला हाँ अब ठीक है, अब तुमको हम क्या करेंगे, लोन दे देंगे। तो अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक इस व्यक्ति को क्या करेगा, इस मकान का कागज जो है इसके एवज में इसको क्या करेगा, लोन दे देगा। ठीक है। अब जो ये मकान जो है, ये जो कागज, ये जो सिक्योरिटी इसने गिरवी रखा, इसी को कहते हैं मॉर्टगेज। इसको क्या कहते हैं, मॉर्टगेज। तो आप मॉर्टगेज दे करके लोन उठाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉर्टगेज लोन। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपने क्या देखा कि आप अपना, इस घर का ओनर कौन है, आप है, लेकिन आप अपना एक तरह से अभी आप अपना जो आपका संपत्ति आप किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, क्योंकि आपको बैंक से क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। लेकिन जैसे आप लोन लिए, आप अगले महीना से क्या करने लगेंगे, आप ईएमआई दीजिएगा बैंक को, ये लोन का पैसा विथ इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या कीजिएगा, आप वापस कीजिएगा। और जैसे जैसे आप ईएमआई देते जाइएगा बैंक के पास, वैसे वैसे आपका जो ये सिक्योरिटी है, आपका जो मॉर्टगेज है, वो धीरे धीरे बैंक से ट्रांसफर होते जाएगा, कहां, आप तक। और धीरे धीरे जैसे आप ईएमआई पूरा दे दीजिएगा, तो फिर से ये जो ओनरशिप है, ये जो ओनरशिप है, ये ट्रांसफर कहां हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप बैंक का पैसा विथ इंटरेस्ट चुका दीजिएगा, ईएमआई पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, तो बैंक आपको बहुत इज्जत के साथ ये कागज क्या करेगा, ये आप ये मॉर्टगेज जो है वो आपको वापस कर देगा। ठीक है। तो ये होता है मॉर्टगेज लोन, कि मॉर्टगेज आपने दिया, उसके बदले पैसा उठाया, फिर उस पैसा को क्या किया, ईएमआई चुका के आप वापस अपना ले सकते हैं। ठीक है। ये हो गया मॉर्टगेज। लेकिन रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। नाम ये रिवर्स है ना, ये उल्टा हो, रिवर्स गियर लगाते हैं ना हम लोग गाड़ी में, ये पीछे है ना, उल्टा होता है ये। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ये समझिए कि रिवर्स मॉर्टगेज लोन जो होता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि ये इसका फायदा कौन उठाएंगे, तो रिवर्स मॉर्टगेज लोन का फायदा सीनियर सिटीजन उठा सकते हैं। अगर आपका उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपके लिए रिवर्स मॉर्टगेज लोन होता है। यदि आपका उम्र 60 साल से कम है तो आपके लिए ये सुविधा नहीं होता है, आपके लिए सुविधा नहीं होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज लोन में होता क्या है, रिवर्स मॉर्टगेज लोन में क्या होता है। ठीक है। रिवर्स मॉर्टगेज लोन में होता यह है कि जैसे ये कोई सीनियर सिटीजन मान लेते, कोई व्यक्ति है, ठीक। अब जब 60 साल इनका उम्र हो गया, रिटायर हो गए, है ना, अब इनके शरीर में हो सकता है उतना ताकत नहीं हो, ये काम वाम नहीं कर पाए, और इनको पैसे की आवश्यकता है, हो सकता है मेडिकल सर्विसेज के लिए या और भी खर्च के लिए इनको पैसे की आवश्यकता है। तो इनके पास एक ऑप्शन होता है। वो क्या ऑप्शन होता है कि अपना मॉर्टगेज को
मतलब अपना कोई प्रॉपर्टी को, मान लेते हैं इनके पास घर है, ठीक है, लेकिन इनके पास पैसा, मंथली पैसा नहीं आ रहा है, इनको जरूरत है पैसे की, तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने घर को, मान लेते हैं इनका जो घर है, ये घर है, ठीक है, अब इस घर को ये बैंक के पास, ये बैंक को अपना घर को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का कागज दे देंगे, बोलेंगे एक काम करो बैंक, ये मेरा घर को तुम क्या करो, ले लो, ठीक। इसके बदले हमको लोन नहीं चाहिए, ये लोन नहीं ले रहे, ये क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा प्रॉपर्टी को ले लो, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में वो कागज आ गया, अब तुम क्या करो, मुझे मंथली पैसा देते रहो। बैंक क्या करेगा, इस व्यक्ति को मंथली पेमेंट देते रहेगा, जो भी बनेगा 10,000, 15,000, 20,000, जो भी बनेगा। इस घर को इसने क्या किया, बैंक के पास रख दिया, और धीरे धीरे बैंक इसको क्या करे, इस घर के का जो भी वैल्यू होगा उस आधार पर वो रेट तय करेगा, उस आधार पर मंथली पेमेंट इसको करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंथली हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलेगा मंथली हमको चाहिए तो मंथली दो, नहीं तो हमको क्वार्टरली दे दो, है ना, या एनुअल पेमेंट चाहिए तो एनुअल भी दे सकता है, मतलब सालाना पेमेंट साल में एक बार दे सकता है, या फिर साल में 2 बार भी, है ना, सेमी एनुअल दे सकता है, तो ठीक है, तो हाफ ईयरली जो होता है, तो इसमें भी पेमेंट ये क्या कर सकता है, तो जैसे इसको इच्छा हो उस हिसाब से ये पेमेंट ले सकता है। हम लोग मान के चलते हैं कि मान लो इसको मंथली पेमेंट का जरूरत है, कि हर मंथ का मेरा जो राशन वाशन ये सब का खर्च वर्च मेरा निकल जाए, तो तुम हमको मंथली पेमेंट देते रहो, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में इस व्यक्ति का ओनरशिप जो है, इस व्यक्ति का ओनरशिप जो है, ये व्यक्ति का जो जिसका घर था, इस घर का ओनरशिप जो है, ये धीरे धीरे इस व्यक्ति से कहां आते जा रहा, बैंक के पास आते जा रहा। मॉर्गेज लोन में आपने क्या देखा कि ओनरशिप जो है, घर का ओनरशिप, वो धीरे धीरे बैंक से कहां पे आ रहा है, व्यक्ति की तरफ, है ना। जब व्यक्ति बैंक के पास लोन लेने गया तो वो अपना घर को गिरवी रखा, तो ओनरशिप कहां चल जा रहा है, बैंक के पास। लेकिन जैसे व्यक्ति ईएमआई चुका देता है, तो अब बैंक से ओनरशिप कहां ट्रांसफर हो जाता है, व्यक्ति के पास। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, मॉर्गेज लोन में ओनरशिप जो है वो व्यक्ति के पास धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, जैसे जैसे वो ईएमआई देता है, और जैसे ईएमआई कंप्लीट कर देता है व्यक्ति के पास चला जाता है। लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है कि ओनरशिप जो है ये व्यक्ति से बैंक के पास क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है। क्लियर है ये चीज, है ना। और जब व्यक्ति से बैंक के पास धीरे धीरे शिफ्ट होगा, और जो भी इसका टाइम पीरियड 10 साल 15 साल, जो भी जितना इसको पेमेंट देना है, वो क्या कर सकता है, ये पेमेंट ले लेगा। अब ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास आ गया, बैंक। अब बैंक इस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। हाँ, और हाँ, ये भी कर सकता है कि ये लमसम पैसा भी ले सकता है। एक तो मैंने बताया कि महीना महीना ले ले, क्वार्टरली ले ले, है ना, या साल में 6 महीना में एक बार ले, साल में 2 बार ले, या फिर साल में ले, या फिर लमसम अमाउंट जो होगा इस प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से, जो भी उसका नियम कानून होगा उस हिसाब से ये लमसम अमाउंट भी ले सकता है। क्लियर है चीज। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये 15 साल तक 10 साल तक जो भी इसको पैसा देते गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इसके जो वंशज है, ये इनके जो वंशज होंगे, जो भी इस प्रॉपर्टी पे लीगल राइट रखते हैं, इनको जो भी होंगे, है ना, चाहे वो गोद लिए या फिर ये किसी के नाम पे किए, जो भी होंगे, मतलब लीगली जो भी जो अपना राइट का दावा कर सकते हैं, वो व्यक्ति चाहे तो बैंक के पास जितना पैसा बाकी, बैंक ने जितना इनको पैसा दिया है उसमें जो भी इंटरेस्ट जो भी है, तो बैंक का पैसा जितना भी बाकी है, बैंक को क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति इसको पे कर देंगे, और बैंक को पे करके ये जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो ये किया जा सकता है। मान लेते हैं इनका बेटा है, ठीक है, और बेटा जो है ये उस टाइम में इसके पिता या इनके माता ये रिवर्स मॉर्गेज लोन से क्या किया, अपना प्रॉपर्टी का ओनरशिप बैंक के तरफ दे दिए, और धीरे धीरे ये सारा पैसा 10 साल 15 साल तक ये अपना उठाए। अब इसका बेटा को लगा कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो अब क्या होगा कि बेटा क्या करेगा, सारा पैसा बैंक को देकर के प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, ले लेगा। एक तो ये चीज। दूसरा चीज, ये व्यक्ति का जो वंशज है, जो भी इसका बेटा उटा जो भी होगा, ये चाहे तो इस फैक्ट्री को, इस संपत्ति को ना भी ले, ये भी हो सकता है। जब अगर इस संपत्ति को नहीं लेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक इस घर को क्या कर देगा, सेल कर देगा, बेच देगा। बैंक क्या करेगा, सेल कर देगा। ऐसे भी एक चीज इसमें बता दूं कि जितना भी प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है उसका मैक्सिमम 60% ही पैसा देता है उस ओनर को, जो घर का ओनर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज ये रख रहा है, इसका मॉर्गेज का जो वैल्यू होता है उसका मैक्सिमम कितना दे सकता है, 60%।
मतलब अगर 100 रुपया का प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं 100 रुपया का प्रॉपर्टी है, तो मैक्सिमम 60 रुपया तक इस व्यक्ति को बैंक क्या करेगा, पे करेगा। तो समझ पाया, इसी को बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज, इसी को बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। अब एक चीज और कर सकता है, बैंक क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, बैंक इस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी सेल किया, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि बैंक ने जब प्रॉपर्टी सेल किया, तो बैंक का जो पैसा निकलता है वो मान लेते ये प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि 100 रुपया में सेल हो गया, मान लेते हैं 100 रुपया में इसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, ठीक है। अब बैंक का जो पैसा निकलता है वो निकलता 60 रुपया, ठीक। मतलब बैंक जो पैसा दिया, जो भी बैंक का कितना निकल रहा है, 60 रुपया निकल रहा है, कि 60 रुपया बैंक के पास मिल जाएगा, तो बैंक का अपना जो भी ये पैसा जो भी दिया उसका सब चीज खत्म हो जाएगा, हिसाब मतलब हो जाएगा बराबर। अब देखिए क्या हो रहा है कि 60 रुपया बैंक का पैसा बाकी था, 60 रुपया बैंक का पैसा बाकी था, लेकिन ये प्रॉपर्टी बिका कितना, 100 रुपया में, तो बैंक को तो 60 रुपया मिल ही गया। अब ये जो 40 रुपया एक्स्ट्रा है, ये क्या होगा, क्या ये बैंक रखेगा, तो नहीं, ये बैंक नहीं रखेगा। ये 40 रुपया दे दिया जाएगा किसको, इन्हीं के जो लीगल जो भी वंशज होंगे, जो भी होंगे, उनको दे दिया जाएगा, ठीक है, उनको ये पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मान लीजिए इनके पुत्र हैं, वो चाहे तो इसको बैंक को पैसा देकर के वापस ले ले प्रॉपर्टी को, या फिर प्रॉपर्टी बैंक बेच दे, उसमें से बैंक का जो भी पैसा होगा वो बैंक अपना रख लेगा, और जो बचेगा अमाउंट वो पैसा उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो बस आपको यही याद रखना है कि मॉर्गेज लोन में क्या होता है, जैसे जैसे आप ईएमआई पे करते हैं, आपका ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है आप तक, और रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा कहां, बैंक तक। तो यही अंतर होता है मॉर्गेज और रिवर्स मॉर्गेज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मनोज बताइएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।